हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ। नमस्कार, सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, जो भी जिसको पसंद है ले सकता है। ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे चूरन वाले बाबा की जय। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात फिर से बोलना चाहूंगा, क्लास को शेयर जरूर कर देना। लाइक करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, शेयर जरूर कर देना। और हर उस बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए जो रीट की तैयारी कर रहा है। बच्चा तो क्या ही बोलूं, पर जो भी रीट की तैयारी कर रहा है उसके पास पहुंच जाना चाहिए। ये रीट ध्यान रखना, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल जिसके पास भी मैथ है, फर्स्ट लेवल में तो आएगी आएगी मैथ, चाहे कोई भी हो। और सेकंड लेवल वाले के पास, जिसके पास मैथ है उसके पास पहुंचा देना। ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी है शेयर करने की, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे दिल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो पाप लगने वाला, बहुत भयंकर वाला। ठीक है। पाप लगेगा और बाबा जी का चूरन मिलेगा नहीं, फिर श्राप लग जाएगा। बाबा जी श्राप दे देंगे ऐसे करके। ठीक है। तो ये अपन ने टॉपिक पढ़ लिया था पिछले वाली क्लास के अंदर। ठीक है। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं, क्वेश्चन और करते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगेगा आपको। एक क्वेश्चन है, मैं क्या हूं। अब सोचोगे यार गुरुजी मैथ पढ़ा रहे हो या हिंदी पढ़ा रहे हो, पूछ रहे हो मैं क्या हूं। आप तो मास्टर हो। तो देखो, मैं मास्टर नहीं हूं। क्वेश्चन ऐसे है, मैं क्या हूं। इसने कुछ दिशा निर्देश दिए कि पहला दिशा निर्देश इसने क्या दिया है कि मैं 2 अंकों की, ध्यान देना, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूं। तो दो अंकों की गुरुजी बहुत सारी संख्या होती है। कितनी होती है? 11 से लेके और 99 तक की 2 अंकों की संख्या होती है गुरुजी सारी, और 10 से लेके 99 तक की। तो फिर हमें क्या पता तो कौन सी है। तो उसने एक बात और कह दी। क्या कह दी? दूसरी बात सुनो कि मैं जो है वो 3, 4 और 6 की गुणज हूं। अब अगर बात करें 3, 4, 6 की गुणज, तो ये भी काफी संख्याएं होंगी भाई। 10 से लेके 100 तक के बीच में 3 और 4 और 6 की जो परमानेंट गुणज है, कॉमन गुणज है, वो भी 4-5 तो संख्याएं होंगी। तो हमें कैसे पता लगेगा? तीसरी बात ये बोली उसने कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ऐसे नहीं बोला उसने। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। इसका मतलब इसके 9 बेटे हैं, 9 कर्ण अर्जुन है इसके। कितने? 9। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। देखो चारों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 48, तीसरा है 56 और चौथा है 36। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए कि 2 अंकों की संख्या है तो सारी। अब आप ऑप्शन से तो टिक कर नहीं सकते ऐसे। 3, 4 और 6 की गुणज ये भी है और ये भी है, ये भी है। 3, 4 और 6 की गुणज तो एक ये नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो हटा देंगे क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, 6 का भाग भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता अपना आंसर। ठीक है। अब देखो इसमें बाबा का चूरन खाना ही पड़ेगा, ट्रिक के बिना काम नहीं चलेगा। देखो 3, 4 और 6 की गुणज, और गुणज कब निकाल सकते हैं, कॉमन गुणज कब निकालते हैं? जब उनका एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि इन तीनों संख्याओं का भाग देना है किसी संख्या में। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकाल लूं। 3, 4 और 6 एलसीएम निकाल लो। 2 का भाग 3 को ऐसे कैसे, 2 का 4 बार, 2 बार, और 2 का 3 बार, फिर से 2 का दिया, 3, 1 और 3। इस बार 3 का देंगे तो तीनों में 1 बार आ गया, और तीनों में 1 बार आ गया, मतलब सबका मालिक 1, और वहीं रुक जाना। अब देखो 2 का 2 से गुणा यानी कि 4, 4 का 3 से गुणा यानी कि 12। ठीक है। यानी कि 12 वो संख्या हो सकती है, लेकिन 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल।
इसका मतलब 12 का कोई गुणज होगा जो वो संख्या हो सकती है, यानी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60। ये इस तरीके से इनमें से कोई संख्या होगी। अब इनमें से ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, ये तो दिख नहीं रहा, हटाओ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इनमें देखो कि तीसरी लाइन कौन पूरी कर रहा है, यानी तीसरी लाइन ही आंसर का डिसाइड कर पाएगी, बाकी अपना आंसर ये दो लाइन डिसाइड नहीं कर पाएंगी। देखो 24 का गुणनखंड अगर मैं करूं तो 24 में 1 का भाग जाता है बिल्कुल, 2 का जाता है बिल्कुल, 3 का जाता है बिल्कुल जाता है, 4 का बिल्कुल जाता है, 6 का बिल्कुल जाता है, इसके बाद 8 का भी जाता है, 8 के बाद कितना जाता है, 12 का जाता है, 12 के बाद किसका जाता है, नहीं जाता। कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके तो 7 ही गुणनखंड हुए। और इसने बोला क्या है, 9 गुणनखंड, मतलब 9 कर्ण अर्जुन इसके होने चाहिए, इसके तो नहीं है। 36 का चेक कर लो, 36 का चेक करोगे, 1 का भाग जाता है बिल्कुल जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता, 9 का जाता है, 12 का जाता है और 18 का जाता है। कितने हो गए, 3 और 3 और 6 और 2 8, मतलब इसके 8 गुणनखंड हुए, जबकि इसको चाहिए कितने, 9 चाहिए। कितने चाहिए सरदार, 9 चाहिए, तो इसको भी आंसर गलत। इसका मतलब अपना आंसर यही होगा। ये क्यों होगा, इसका आपको पता कब लगेगा, जब आप गुणनखंड चेक करोगे। तो 48 के गुणनखंड अगर चेक करते हो, 48 में देखो 1 का भाग जाता है बिल्कुल जाता है, 2 का जाता है बिल्कुल, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का, 24 का। देखिए 3 3 6 और 3 9 गुणनखंड इसके हो चुके हैं, यानी इनको अगर आपस में गुणा के अंदर लिखा जाएगा तब 24 आएगा। इनमें से कुछ संख्याओं को गुणन में आपस में लिखा जाएगा तो 9 गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 48। ये अपने पास आंसर प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, 48 अपना सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ये नस इसकी यहाँ से पकड़नी है और ये पकड़ लिया, मतलब क्वेश्चन को आप तोड़ फोड़ दोगे और क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने झुक जाएगा, पुष्पा भी आपके सामने झुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात कर रहे हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, अब की बार देखिए छोटी से छोटी नहीं पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसका 150, 225 तथा 195 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा भाग जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पॉइंटों के अंदर देना है। यानी बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए तो अपन क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पकड़ो तीनों संख्याओं को और अलग अलग बेड पे लिटा दो, इनका ऑपरेशन करना है, ठीक है। बोलो सर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालना है। इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 इस प्रकार अभाज्य संख्याएं चलती रहेंगी, इनका अपने को भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं को उठाओ, अभाज्य संख्याओं में 2 को उठाया तो इसमें भाग दिया, 2 7 14 और एक ये इधर आया, 2 5 10 यानी 75 बार गया। इसके बाद 3 का उठाएंगे क्योंकि 2 का जाएगा नहीं यहाँ पे, 3 का 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 आएगा। इसके बाद 5 का देंगे तो फिर 5 आएगा और फिर लास्ट में 5 का देंगे तो 1 आ गया। 1 आ गया मतलब सबका मालिक 1, अब आगे भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 225 की बात करें तो 225 में 3 का भाग जा सकता है क्या, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 3 का भाग जाएगा क्या, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। अगर 9 में जा रहा है तो इसका मतलब 225 में भी जाएगा, तो 3 का भाग यहाँ पे देंगे, तो 3 7 21, एक बचा जो कैरी करेगा 5 के साथ में, यानी 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब फिर से 3 का देंगे तो 25 बार जाने वाला है क्योंकि 25 दिए 75, ठीक है। फिर से 5 का देंगे क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 और 2 7 होता है और 7 में 3 का भाग
नहीं जाता, इसका मतलब 25 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट कौन सी संख्या आती है 3 के बाद? 5, 5 का भाग देंगे, 55 25, फिर से 5 का देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पकड़ो 195 को, इसका कर दो ऑपरेशन चीर फाड़ करके। तो इसमें देखो 195 के अंदर किस संख्या का भाग देंगे? 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। 3 का जाएगा क्या? तो जोड़ के देख लो, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर। तो देखो 195 के अंदर भी जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 से 18, 1 बचा तो कैरी करेगा, 5 के साथ हुआ 15, 15 में 5 बार दिया। फिर से देखो 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग गया क्या? नहीं जा रहा, इसका मतलब 65 में 3 का भाग तो नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 का, 5 का कितनी बार गया? 13 पंजे 65। अब 13 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और का भाग जा नहीं सकता, इसका मतलब इसमें 13 का खुद का ही भाग जाएगा। अब 1 आ गया, मतलब सबका मालिक 1। अब किसी का भाग नहीं जाने वाला। अब एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये सबसे पहली संख्या का लिख लिया अपन ने। दूसरी संख्या कौन सी? ये। तो इसमें देखो कॉमन जो है उसके नीचे लिखते जाओ, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अभी तक तो ये 3 संख्याएं कॉमन आ रही है ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो 3 गुणा 5 गुणा 13, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा यहाँ पे 13। अब देखो यहाँ पे 5 नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है, इन तीनों में 5 है, इन तीनों में 3 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही कॉमन है। 3 गुणा 5, इसका मतलब 15 उत्तर आपका सही होगा। यानी 15 का इन तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका इन तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। छोटी संख्याएं तो और भी है, 3 का भी भाग चला जाता है इन सब में, लेकिन बड़ी से बड़ी 15 ही है जिनका इन तीनों में भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ का महत्व क्या है वो आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने अपन प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चन पे, उतना ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और कॉन्सेप्ट के ही तो पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बिल्कुल हलवा, एकदम हलवा क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसको तो पकड़ के खाई जाना। देखो 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 36 तथा 52 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 अंकों की हो और उसमें कितने का भाग चला जाए? 12 का, 36 का और 52 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब ऑप्शन में आप देके देखोगे तो एक चांस बन सकता है कि आपका उत्तर जल्दी मिल जाए। ठीक है, अगर ऑप्शन थोड़े से ऐसे दे रखे हैं कि उसमें भाग जा रहा है बाकियों का, तो 3 संख्याओं का बार बार भाग देख के देखोगे, 3 चौक 12 बार आप ट्राई करोगे। उससे अच्छा एक सिंपल सा ही तरीका है कि छोटी से छोटी का सर ने क्या बताया था? एलसीएम। छोटी से छोटी का हमेशा क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आपको आता ही है। पकड़ो तीनों संख्याओं को और एक ही बेड पे लिटा दो और ऑपरेशन कर दो। देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे, इनमें सबसे छोटी को पकड़ो 2 को। 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 6 बार जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है क्या? 18 बार जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है क्या? 26 बार जा रहा है। फिर से 2 का देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो बिल्कुल जाएगा। तो 2 13 6, 2 9 में 18 और 2 का 13 बार जाएगा। अब इन तीनों में से एक में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो दोस्तों किसका भाग जाएगा? नेक्स्ट 2 के बाद 3 का। ऐसे मत कर देना 5 का, क्योंकि जस्ट बाद किसका नंबर आ रहा है? 3 का। ठीक है, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, और 13 में 3 का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसको छेड़ना भी नहीं है। फिर से 3 का भाग देंगे, 1 आ गया, इसको ऐसे छोड़ो, 1 फिर से आ जाएगा क्योंकि 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 13 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब
अच्छा अकेला बचा 13, 13 में 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक आ गया, सबको पता ही है एक आता है तो जयराम जी की, मतलब सबका मालिक एक। अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 13 6 78, 13 3 40,000, कितना है 468। इसका मतलब एलसीएम आ गया 468। क्या एलसीएम भी अपना उत्तर होगा? हाँ बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है इसलिए। अगर पूछे कि भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो शेष बचता है तो इसमें जोड़ देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या अपना डी ऑप्शन, अपना उत्तर सही सही हो जाएगा। 468 यानी 468 अपना उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बेहतरीन सवाल आपके सामने है बिल्कुल। देखिए, छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10 तथा 11 से भाग देने पर हमेशा कितना शेष बचता है? एक। शेष का मतलब रिमाइंडर, हमेशा कितना शेष बचे, नीचे एक हमेशा शेष बच जाए। तो ऐसी संख्या ज्ञात कैसे करें? अभी ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन तो आप देख के डायरेक्ट टिक करोगे, मुझे पता है। अगर ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा दे दिया तो फिर क्या करोगे? तो इसका एक बेसिक मेथड पता होना चाहिए, तो वो बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। देखो किस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। सबसे पहले आगे देखो कि लिखा क्या हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। और जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या निकालना होता है? एलसीएम। एलसीएम निकालना आपको पता ही होगा कि 5, 10 और 11 का एलसीएम निकालना है, मतलब एक ही बेड पे इनको लिटा दो और इनका ऑपरेशन कर दो। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखिए कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से चल देंगी। तो सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या का भाग देके देखो, 10 में चला जाएगा बिल्कुल, 5 में नहीं जा रहा है ऐसे कैसे रख दो, 10 में जा रहा है तो 5 बार गया, और 11 में नहीं जा रहा है तो ऐसे कैसे रख दो। अब देखो 3 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 5 का दे सकते हैं, एक बार गया, यहाँ पे भी एक बार गया, और यहाँ पे नहीं जा रहा 11 में, तो 11 को ऐसे कैसे रख देंगे। अब 11 में 7 का तो जाएगा नहीं, केवल 11 का जाएगा, तो 11 का भाग लगाएंगे तो तीनों में एक एक एक, यहाँ पे एक आ गया, मतलब सबका मालिक एक, मतलब अपने को आगे नहीं बढ़ना है। इनको गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आता है। यानी कि 110 आंसर तो हो नहीं सकता अपना, क्योंकि आगे देखो क्या लिखा हुआ है, भाग देने के बाद हमेशा एक शेष बचता है। और दोस्तों शेष कब बचता है? जब एक एक्स्ट्रा होगा तभी तो शेष बचेगा। अगर आपके पास 110 से 1 रुपया एक्स्ट्रा है तभी तो आपके पास 110 खर्च करने के बाद 1 रुपया शेष बचेगा। इसका मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा है तभी तो 111 हुआ, और 111 में अगर भाग देंगे इन तीनों संख्याओं का तो हमेशा कितना बचेगा? 1। इसका मतलब जो शेष बचता है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो 111 कहाँ पे उत्तर, मतलब ऑप्शन मैंने नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? ऑप्शन मानो ये दे दिया 221, ये दे दिया, और 111 नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि देखो 110 एलसीएम आया था, तो 110 के गुणक देखेंगे, 110 से 2 से गुणा कर दो तो 220 आ गया, 220 आ गया, या फिर 3 से गुणा कर दो तो 330 आ गया, इसमें एक बढ़ा दो 221 आ जाएगा, इसमें एक बढ़ा दो 331, या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा या ये ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि इसी को 2 से गुणा कर दिया तो 222, और अगर ऑप्शन में मिल गया तो टिक कर दोगे, ये गलती हो जाएगी। गुणा किसको करना है? इसको, एलसीएम को। एलसीएम के गुणज भी एलसीएम होते हैं। जैसे अगर किसी दो संख्याओं का 2 और 4 का एलसीएम 4 है तो 8 भी तो इनका एलसीएम हो सकता है,
लेकिन सबसे छोटा मान पूछा जाता है। लघुत्तम समापवर्तक यानी छोटे से छोटा 4 है, लेकिन अगर आप 8 को लेना चाहें तो 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन में मिलेगा तो हम सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हल करेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन तो मैं बेहतरीन लेके आया हूँ जो रीड के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट छपने वाले हैं। दोस्तों फिर से एक बार एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपके सामने आया है। और बाबा इसको देखो कैसे उड़ाएंगे चूर्ण के द्वारा। देखो, संख्या 216 में क्या जोड़ा जाए कि वह 10, 20 और 22 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तीनों संख्याएं, कौन कौन सी, 10, 20 और 22। और जब भी विभाजित करने की बात आ जाए, अब यहाँ पे ना तो आपको छोटी से छोटी लिखी हुई है ना बड़ी से बड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है आपको कि एलसीएम तभी निकालते हैं जब 3 संख्या या 2 संख्याएं दे रखी हो और उनका भाग किसी संख्या में दिया जा रहा है। यानी कितनी भी संख्याओं का किसी बड़ी संख्या में भाग देना है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो इसका मतलब एलसीएम ही ज्ञात करना पड़ेगा। एचसीएफ तो कॉमन होता है, और एचसीएफ का उन संख्याओं में भाग दिया जाता है, ना कि उन संख्याओं का एचसीएफ में भाग देते हैं। जबकि संख्याओं का यहाँ पे भाग देने का बोल रहे हैं, तो संख्याओं का भाग तो एलसीएम में ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे। और वो पूछा है आगे कि उस 216 में क्या जोड़ा जाए। उसने बोला है कि 216 में क्या जोड़ा जाए कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। लेकिन हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 216 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, तभी तो बता पाएंगे क्या जोड़ना है या फिर क्या घटाना है। इसकी जगह 226 दे देगा, 224 दे देगा, फिर पूछेगा कि कितना घटाना है, तो वो भी पूछ सकते हैं। पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 दई 20 और 11 बार। फिर से देंगे 2 का, 5 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 11 बार गया। अब की बार 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11, फिर से 11 का देंगे। तो 11 से भाग देने के बाद 1, और 1 आने के बाद अपने को रुक जाना है। ठीक है, 1 आ गया तो रुक गए। अब इन तीनों को, चारों को गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 11 दूनी 22 यानी 220। 220 अपने पास आ चुका है। इसका मतलब इन तीनों का भाग 220 में जाता है। लेकिन अपने पास संख्या कितनी है, 216 ही दे रखी है। 216 को 220 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4। पूछा ये कितना ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सवालों के साथ क्लास को एंड करता हूं। और ये एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक भी हमने पूरा कर लिया है। अगर इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो टेलीग्राम पे आपको शीट मिल जाएगी, उसका आप सॉल्व कर लेना। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। लेकिन अगला टॉपिक कुछ और चालू करने वाले हैं, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपसे टेलीग्राम पे इस बारे में चर्चा की जाएगी। फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी जितनी भी वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं वो सब आपको मिलती रहे। इसी चैनल पे साइकोलॉजी की एक एमसीक्यू क्वेश्चन चालू करने वाले हैं मुरारी सर, और वो अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहे हैं कि आप जो साइकोलॉजी पढ़ते हो साथ में आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो रीट वालों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, और भी एग्जाम वालों के लिए अच्छा करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।